हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। मैं डॉक्टर निर्मल आपके सामने आकर एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है निमोनिया। निमोनिया क्या होता है, व्हाट इज निमोनिया। ओके, अभी तक हम लोग टाइफाइड देख रहे थे। टाइफाइड का हम लोगों ने लगभग पूरा टोटली क्लियर कर लिया। आज हम लोग नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है निमोनिया या व्हाट इज निमोनिया। निमोनिया क्या होता है, तो आइए हम लोग देखते हैं डिटेल से कि निमोनिया क्या होता है। ओके, व्हाट इज निमोनिया। तो निमोनिया इज एन इन्फेक्शन दैट इन्फ्लेम्स द एयर सैक्स इन वन और बोथ लंग्स। मतलब निमोनिया एक टाइप का क्या है, इन्फेक्शन है। ओके, निमोनिया इज एन इन्फेक्शन, मतलब निमोनिया एक टाइप का इन्फेक्शन है जो एक या दोनों, मतलब हम लोगों के पास दो लंग्स हैं, इंसानों में दो लंग्स होते हैं, तो निमोनिया एक या दोनों लंग्स में हो सकता है। और यह कहाँ पे होता है, तो एयर सैक्स। एयर सैक्स को हम लोग बोलते हैं वायु की थैली, हवा की थैली। एयर सैक्स मतलब हवा भी बोल सकते हैं, वायु भी बोल सकते हैं, या अल्वियोलाई भी बोल सकते हैं। तो जो वायु की थैली होती है, हवा की थैली होती है, उसमें सूजन पैदा करती है। तो निमोनिया इज एन इन्फेक्शन दैट इन्फ्लेम्स द एयर सैक्स इन वन और बोथ लंग्स। मतलब कि निमोनिया एक इन्फेक्शन है जो एक या दोनों लंग्स, मतलब फेफड़ा, लंग्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं फेफड़ा, लंग्स में वायु की थैलियों में सूजन पैदा करता है। इन्फ्लेम्स या स्वेलिंग दोनों बोल सकते हैं। ओके, तो निमोनिया इज एन इन्फेक्शन दैट इन्फ्लेम्स द एयर सैक्स इन वन और बोथ लंग्स। मतलब निमोनिया एक इन्फेक्शन है जो एक या दोनों लंग्स, मतलब फेफड़ों में वायु की थैलियों में सूजन पैदा करता है। द एयर सैक्स में फिल विथ फ्लूइड और पस, दैट इज कॉल्ड प्यूरुलेंट मटेरियल्स। प्यूरुलेंट मटेरियल्स causing cough और पस, फीवर, चिल्स एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। मतलब कि वायु की थैलियों में, मतलब जो एयर सैक्स है, अल्वियोलाई है, वो वायु की थैलियों में या हवा की थैलियों में हमारे लंग्स के अंदर वह क्या करता है निमोनिया के वजह से, तो फ्लूइड या पस, जिसे हम हिंदी में प्यूरुलेंट मटेरियल, इंग्लिश में बोलेंगे ओके प्यूरुलेंट मटेरियल। अगर फ्लूइड और पस है तो उसे हम प्यूरुलेंट मटेरियल के नाम से भी जानते हैं। डॉक्टर प्यूरुलेंट कल्चर वगैरह के नाम से लिख देते हैं, टेस्ट वगैरह रहता है। तो प्यूरुलेंट मटेरियल मतलब यही कि आपकी जो एल्वियोलाई या एयर सैक्स है लंग्स के अंदर, उसमें जो पस या फ्लूइड जमा हुआ है उसे हम प्यूरुलेंट मटेरियल बोलते हैं। तो द एयर सैक्स में फिल विथ फ्लूइड और पस, दैट इज कॉल्ड एज प्यूरुलेंट मटेरियल्स, कॉजिंग कफ और पस, फीवर, चिल्स एंड डिफिकल्टी ब्रीदिंग। मतलब वायु की थैलियों में, मतलब एयर सैक्स में फ्लूइड या पस, जिसे प्यूरुलेंट मटेरियल बोलते हैं, भर सकता है, जिससे आपको कफ या फिर पस के साथ खांसी या फिर बुखार, ठंड लगना और श्वास लेने में कठिनाई हो सकती है। मेनली निमोनिया में देखा जाता है कि श्वास लेने में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बुखार आती है, बुखार काफी हाई ग्रेड फीवर होता है, ठंड बहुत लगती है, आपको ऐसा जैसे डेंगू मलेरिया की तरह भी लग सकता है दिखने में, बट वह निमोनिया में भी वैसा ही ठंड लग के बुखार आता है, बुखार बहुत तेज रहता है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसका सीवियरिटी भी है कि निमोनिया में आपको श्वास लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, श्वास लेने में दिक्कत हो सकती है। ओके, तो वायु की थैलियों में, मतलब हवा की थैलियों जो रहते हैं उसमें फ्लूइड या पस जमा हो सकता है, भर सकता है, जिससे आपको कफ की प्रॉब्लम हो सकती है, पस भर सकता है उसमें, मतलब मवाद या सूजन हो सकता है, और उसके बाद पस के साथ साथ आपको खांसी आ सकता है, बुखार हो सकता है, बुखार के साथ आपको ठंड लगना हो सकता है और सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। A variety of organism including bacteria, viruses and fungi can cause pneumonia। मतलब बैक्टीरिया, वायरस और फंगस, मतलब फंगाई, उसको हम हिंदी में बोलते हैं कवक। ओके, तो इसके वजह से कई तरह के और ऑर्गेनिज्म है जो निमोनिया का कारण बन सकता है। A variety of organism include bacteria, viruses and fungi can cause pneumonia। मतलब बैक्टीरिया, वायरस और फंगस, मतलब कवक सहित कई तरह के ऑर्गेनिज्म निमोनिया का कारण बन सकता है। ओके, it is most serious for infants and young children, people older than age 65 years and people with health problems or weakened immune system।
मतलब कि निमोनिया की गंभीरता हल्की से लेकर जानलेवा तक हो सकता है। किसी किसी को निमोनिया होगा, नॉर्मली ठीक हो जाएगा, नॉर्मल एंटीबायोटिक्स वगैरह देने के बाद ठीक हो जाएगा, बिना एंटीबायोटिक से भी ठीक हो सकता है। बट यह सीवियर भी होता है, गंभीर भी होता है, आपको हॉस्पिटल में एडमिट तक भी करने की पेशेंट को जरूरत पड़ सकता है। यहाँ तक कि पेशेंट को ऑक्सीजन सपोर्ट भी देना पड़ सकता है, वेंटिलेटर पे भी रखना पड़ सकता है। तो निमोनिया जितना हल्का होता है उतना खतरनाक भी होता है, या मतलब हल्की लक्षण से लेकर गंभीर लक्षण तक आपके बॉडी में कर सकता है। Okay, it is most serious for infants and young children, people older than age 65 years, and people with health problems or weakened immune system। मतलब निमोनिया की गंभीरता, उसकी सीवियरिटी जो होती है वह हल्का से लेके जानलेवा तक हो सकता है, और यह शिशुओं और छोटे बच्चों, ओके, छोटा बच्चा या फिर जो नवजात शिशु वगैरह है उनमें, या 65 ईयर से अधिक उम्र के लोगों को, या जिसको स्वास्थ्य समस्या मतलब हेल्थ प्रॉब्लम कंटिन्यू रहता है, या जिसकी जो इम्यून सिस्टम है वह कमजोर है, मतलब कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों के लिए सबसे गंभीर कारण बनता है। ओके, तो निमोनिया इज एन इन्फेक्शन कहां पे, तो दैट इन्फ्लेम्स द एयर सैक्स इन वन और बोथ लंग्स। Okay, pneumonia is an infection in the lungs caused by bacteria, virus and fungi। Pneumonia cause क्या, तो lungs tissue to swell, यह सब याद रखिएगा। और it is most serious for infants and young children। Okay, दूसरा क्या है कि निमोनिया is an infection in the lungs caused क्या, तो by bacteria, virus and fungi। मतलब निमोनिया लंग्स में बैक्टीरिया, वायरस और फंगाई के कारण होने वाला इन्फेक्शन है। क्या है, तो निमोनिया इज एन इन्फेक्शन इन द लंग्स कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगाई। मतलब निमोनिया लंग्स में बैक्टीरिया, वायरस और फंगाई के कारण होने वाला इन्फेक्शन है। ओके, निमोनिया कॉजेज लंग्स टिश्यू टू स्वेल। स्वेल का मतलब इन्फ्लेमेशन, सूजन, एंड कैन कॉज फ्लूइड और पस इन द लंग्स। मतलब निमोनिया के कारण लंग्स के टिश्यू में सूजन, जिसे हम एयर सैक्स या एल्वियोलाई के नाम से जानते हैं, उस या वायु की थैली हिंदी में उसे बोलते हैं, हवा की थैली, जो बोलना है बोल सकते हैं। तो निमोनिया के कारण आपके लंग्स के टिश्यू में सूजन, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग आ जाती है, और लंग्स में फ्लूइड या पस बन जाता है या बन सकता है। ओके, बैक्टीरियल निमोनिया इज यूजुअली मोर सीवियर देन वायरल निमोनिया। मतलब बैक्टीरिया निमोनिया आमतौर पर वायरल निमोनिया से ज्यादा सीवियर होता है। देखिए, निमोनिया बैक्टीरिया के थ्रू भी हो सकता है, वायरल के थ्रू भी हो सकता है, और फंजाई के थ्रू भी हो सकता है। मतलब आपको जो निमोनिया होने के कारण है वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, और फंगाई भी हो सकता है। तीनों के वजह से आपको निमोनिया हो सकता है। बट जो बैक्टीरियल निमोनिया होता है यह ज्यादा सीवियर होता है, ज्यादा गंभीर होता है, इसमें ज्यादा पेशेंट्स को जान जाने तक की भी खतरा रहती है। यह वायरल निमोनिया जो होता है, जो वायरस से जो निमोनिया होता है उससे ज्यादा गंभीर होता है। कौन सा, तो जो बैक्टीरिया के द्वारा किया गया निमोनिया है, मतलब बैक्टीरियल निमोनिया जिसे बोलते हैं, वह वायरल निमोनिया से ज्यादा खतरनाक होता है, ज्यादा गंभीर होता है, ज्यादा सीरियस होता है। ओके, निमोनिया कैन अफेक्ट वन और बोथ लंग्स। निमोनिया हमारे दोनों लंग्स को अफेक्ट कर सकते हैं, या एक लंग्स को भी अफेक्ट कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। निमोनिया हमारे एक लंग को भी, मतलब एक फेफड़ा को भी प्रभावित कर सकता है, या दूसरा दोनों फेफड़ों को भी प्रभावित कर सकता है। निमोनिया इन बोथ ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड बाइलेटरल और डबल निमोनिया। अगर आपके जो निमोनिया है या निमोनिया एक या दोनों लंग्स को, फेफड़ों को प्रभावित कर सकता है। ओके, और निमोनिया एक या दोनों लंग्स को अफेक्ट कर सकता है, और दोनों लंग्स में निमोनिया को, अगर दोनों लंग्स में निमोनिया हो जाता है तो उसे हम बाइलेटरल निमोनिया या फिर डबल निमोनिया के नाम से जानते हैं। अगर एक में है तो निमोनिया है, लेकिन अगर दोनों लंग्स में निमोनिया दिख रहा है, दोनों लंग्स में निमोनिया हो गया है, तो उसे हम बाइलेटरल निमोनिया या फिर डबल निमोनिया के नाम से जानते हैं। ओके, निमोनिया इन बोथ ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड बाइलेटरल और डबल निमोनिया। मतलब निमोनिया अगर दोनों लंग्स में हो गया है तो उसे हम बाइलेटरल और डबल निमोनिया के नाम से जानते हैं। द फ्लू, कोविड-19 एंड न्यूमोकोकल डिजीज आर कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया। मतलब कि फ्लू, कोविड-19 और न्यूमोकोकल डिजीज निमोनिया होने का सामान्य कारण, नॉर्मल कारण बनता है। ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द कॉजेज एंड सीवियरिटी ऑफ निमोनिया। मतलब जो
निमोनिया का ट्रीटमेंट है, उपचार है, इलाज है, वह निमोनिया किस टाइप का निमोनिया हुआ है और किस कारण से हुआ है, बैक्टीरियल है, वायरल है, फंगल है, कौन सा निमोनिया हुआ है और उसका जो लक्षण है वह कितना गंभीर है, मतलब वह कितना सीवियर निमोनिया आपको हुआ है, उसके ऊपर वो ट्रीटमेंट डिपेंड्स रहता है। तो निमोनिया का जो इलाज होता है, ट्रीटमेंट्स होता है, उपचार होता है, यह डिपेंड्स करता है कि निमोनिया किस टाइप का है, मतलब वह बैक्टीरियल निमोनिया है, वायरल निमोनिया है या फंगल निमोनिया है। और दूसरा, अगर निमोनिया है, चाहे वह बैक्टीरियल हो, वायरल हो और फंगल हो, बट वह कितना सीवियर है, कितना गंभीर है, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत कर रहा है तो मतलब आईसीयू में जाएगा, उसे ऑक्सीजन लगाएंगे। पेशेंट को अगर बैक्टीरियल निमोनिया भी है बट कुछ सिम्टम्स नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, नॉर्मल बुखार आ रहा है और उसका O2 लेवल ठीक है, मतलब ऑक्सीजन ठीक है, वो सांस लेने में उसे कोई दिक्कत नहीं है, तो नॉर्मल हम ओपीडी में भी ठीक कर सकते हैं, उसे एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट चालू करके हम पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। बट निमोनिया कोई भी हो, अगर वह गंभीर है, सीवियर है, तो उसका जो ट्रीटमेंट करने का तरीका है वह बदल जाता है। और मेनली आप देखेंगे तो अगर सीवियर निमोनिया है, ज़्यादा अगर गंभीर है, तो उसे हमें ऑक्सीजन लगाना ही पड़ता है, सांस लेने में दिक्कत होती ही है और इसके लिए आईसीयू हॉस्पिटल में एडमिट करना ही पड़ता है। ओके, थैंक यू। कमेंट्स के थ्रू बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा, आप हमारे चैनल पर नए हैं, नए मतलब कि अभी आप पहली बार इस चैनल पे विजिट किए हैं या देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स के थ्रू बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो आप कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।